हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो क्लास 6 to 10th में तो आते ही हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा कि आप जो परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फटाफट कर पाएंगे और बिल्कुल एक्यूरेट कर पाएंगे, कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है कि जो परसेंटेज वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक पार्ट है इसका पर और एक पार्ट है इसका सेंट, राइट। पर मीन्स होता है एक या वन या ईच, राइट। और सेंट मीन्स सेंचुरी, और सेंचुरी जनरली होती है 100 की। तो परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पर प्लस सेंट, पर यानी एक और सेंट यानी 100। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस में कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे एक बेसिक क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाए कि 25% ऑफ 200, राइट। 25% ऑफ 200। तो देखिए, ऑफ या फिर हिंदी में करेंगे तो ये आता है का, राइट। 25% का 200, राइट। तो 25 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 200, राइट। और ऑफ यानी डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल, तो 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 50, है ना। इजी। चलिए, अब मैं आपको वो पार्ट बताता हूं कि यदि डेसिमल वाले पार्ट आ जाएं तब आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि 0.45 कन्वर्ट इनटू परसेंट, 0.45 कन्वर्ट इनटू परसेंट। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि परसेंट मीन्स होता है 100, राइट। तो यहां पे आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इसका जो डेसिमल है उसको रिमूव कर दीजिए। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा 100, राइट। और परसेंट का मीन्स जो परसेंट है तो परसेंट का मीन्स होता है एक्चुअल में 1/100, यानी कि किसी भी पार्ट का, यानी 100 में से वो कितना पार्ट है, 100 में से वो कितना पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 1/100 ये शो करता है परसेंट को। अब राइट, तो अब यहाँ पे ये 100 है तो ये 1/100 हो गया। तो ये सिंबल हो गया आपका परसेंट का। तो आप आंसर लिख सकते हैं 45%, बिकॉज परसेंट मीन्स हो गया 1/100, राइट। तो यहाँ पे आप 45 के पीछे सिंबल आप यूज कर दीजिए। अब क्या होता है दोस्तों कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट, तो वो क्वेश्चन होगा कि 25% ऑफ 65, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा। %65 ऑफ 80, राइट। 65% ऑफ 80। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 65% मीन्स अपॉन 100, बिल्कुल जैसा आपको पता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 80, करेक्ट। ओके, 0 से 0 कैंसिल कीजिए। 65 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 520 अपॉन 10, 10 to 10 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 52।
मीन्स 65% ऑफ 80, तो आंसर होगा आपका 52। आंसर हो गया आपका 52। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 55% ऑफ 55, 55% ऑफ 55। देखिए दोस्तों कितना जल्दी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, राइट। 55% ऑफ 55, सो 55 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 55 एंड परसेंट मीन्स अपॉन 100। ओके, अब देखिए आपको 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे दोस्तों जो मेरे पहले वाले जो वीडियोस हैं, यदि आप मेरे पहले के वीडियोस देखोगे, मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने इतनी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप विद इन 10 सेकेंड में 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां पे मैं वापस से उसको रिवाइज कर देता हूं एक बार उस ट्रिक को, कि आपको इसको कैसे करना है। तो देखिए ट्रिक ये है दोस्तों कि 55 इंटू 55, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल, देखिए ये 5 और ये 5, यानी कि आपको 25 तो लिखना ही है, राइट। अब ये जो 5 है तो 5 लीजिए और इससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। 5 लीजिए, इससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। कितना हो गया? 30। तो आंसर हो गया आपका 3025। देखिए कितना जल्दी किया है ना। तो ये हो गया आपका 3025। अब दोस्तों ये 100 है और आपको पता है कि नीचे 100 होता है तो 2 डिजिट के बाद अपन क्या करते हैं? डेसिमल यूज कर देते हैं। तो यहां पे आप डेसिमल यूज कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 30.25। तो 55% ऑफ 55 इक्वल्स टू 30.25। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें तो आपने 55 इंटू 55 कर दिया, लेकिन यदि कोई अदर नंबर आ जाता, दूसरा नंबर आ जाता, तब हम क्या करते? तो चलिए वो वाली ट्रिक भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो क्वेश्चन है 34% ऑफ 26। 34% ऑफ 26। देखिए कितना जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। 34 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 26% मीन्स डिवाइड 100। ओके, कोई कैंसिल नहीं करना। यदि आप जो अपना आपका जो मेथड है उससे यदि आप इसको कैंसिल करना शुरू करोगे ना, तो लग जाएंगे आपको 5 मिनट 6 मिनट, लेकिन यहां मैं आपको 15 सेकेंड में इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, राइट। अब देखिए यहां पे 34 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि नहीं देखा है आपने अब तक तो देखिए, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको वो ट्रिक समझा देता हूं। देखिए 34 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 26 से। वेरी सिंपल, राइट। 3 पार्ट का डिवीजन कीजिए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। स्टार्टिंग में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। और मिड वाले में क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो 6 3 जा 18, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है आपका आंसर। तो देखिए आपका आंसर हो गया, पीछे से 1 डिजिट लीजिए 4, इस 2 को इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 28। 28 में लास्ट वाला डिजिट ले लीजिए 8, इस 2 को यहां प्लस कर दीजिए, तो 6 + 2 8। तो आंसर हो गया आपका 884, यानी 34 मल्टीप्लाई 26 इक्वल्स टू 884। सो 884 और अपॉन में क्या है? 100। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, तो ये आपने डेसिमल पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि सपोज कीजिए कि आपने कहा कि नहीं सर हमारे पास तो ऐसा नंबर आ गया कि 450, यानी कि 25% ऑफ 450, तो चलिए उसको भी सॉल्व करना आपको मैं बता देता हूं। तो आपने लिखा 25% ऑफ 450। ओके, चलिए देखते हैं कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो 25 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 450
डिवाइड बाई 100, सिंपल 0 से 0 कट कर दीजिए। 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 45 से। शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक। ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है दोस्तों। मेरा जो वैदिक मैथ्स वाला वीडियो उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। 3 पार्ट्स बनाइए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। 2 को 4 से कीजिए, और यहां पे 2 5 10। आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, ब्रेन में भी कर सकते हैं। 5 4 20, तो ये हो गया 8 30 25। तो आपका आंसर हो गया। सबसे पहले पीछे का 5 ले लीजिए, राइट, ओके। 2 को यहां प्लस कर दीजिए। 32 में लास्ट का डिजिट ले लीजिए 2, रह गया आपका 3 को यहां प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 11। अब नीचे कितना है 10, तो 10 के लिए तो आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज होगा ना, तो यहां पे आप यूज करिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें दोस्तों। तो बाय।